एंड डेट शीट आ गई है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। कैलकुलेटर इन जेई भैया, अब हमारे बच्चे स्कीम लगाना शुरू कर देंगे। हमारे बच्चे स्कीम लगाना शुरू कर देंगे। कैलकुलेटर में कैसे प्रोग्रामिंग करे, सारे फॉर्मूला आ जाए है, सारे फॉर्मूला आ जाए कैलकुलेटर। अब लगता है मार्केट में नए कैलकुलेटर आएंगे, देखना। ठीक है, जिसमें क्या होगा, प्रोग्रामिंग ऐसी की जाएगी कि ऊपर से कैलकुलेटर दिखे और अंदर सारी आईओसी ओसी फिजिक्स के फॉर्मूले, मैथ्स के फॉर्मूले सब फिट कर दे है। अब स्कीम लगानी शुरू है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, वर्चुअल कैलकुलेटर। वो ही प्रोवाइड करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअल कैलकुलेटर। मैं यही बात बोलने वाला हूँ, वर्चुअल कैलकुलेटर वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे। बेटा इतने एनटीए वाले भी समझदार है। ठीक है, इतने एनटीए वाले भी समझदार है भैया। ठीक है, एनटीए वाले भी समझदार है। ऐसा नहीं होगा कि भैया आपने कहा अच्छा बच्चे स्कीम लगाने लग गए, अब मैं कैलकुलेटर के अंदर मोबाइल छुपा के ले जाऊंगा, सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, एआई से क्वेश्चन सॉल्व करवा लूंगा, गूगल लेंस भी डाल दूंगा। अरे नहीं भैया, एनटीए वाले ही प्रोवाइड करेंगे स्क्रीन पर वर्चुअल कैलकुलेटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर ये वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये करते हैं तो अच्छा ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कैलकुलेशन जो है, ठीक है, कैलकुलेशन मैं हमेशा मानता हूँ। देखिए मैथ्स का मतलब कभी कैलकुलेशन होता ही नहीं है। ठीक है, बचपन से अपने इंडियन स्कूल्स में ये होता है कि भैया मैथ्स तेज है मतलब आपकी कैलकुलेशन तेज है, रटने की पावर तेज है। अरे ये मैथ्स थोड़ी होती, मैथ्स का मतलब होता है लॉजिक, मैथ्स का मतलब होता है सोचना, अप्रोच, फील्डिंग सेट है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। डर का माहौल है, क्यों डर का माहौल है भैया? क्यों डर का माहौल है? अरे कंपटीशन की टेंशन मत लिया करो बेटा, कंपटीशन की टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, बिल्कुल मत लिया करो। जैसा पिछले साल हुआ था ना, वैसी कट ऑफ जाएगी, टेंशन मत लिया करो। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा कि उनके मार्क्स 10 15 20 मार्क्स आएंगे 300 में से। मतलब 10 15 20% नहीं बोल रहा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 10 15 20 मार्क्स आएंगे, वो भी तुक्के वाले तरीके से। ठीक है, वैसी ही जाएगी, टेंशन मत लो। देखो इंडिया में पढ़ बहुत सारे बच्चे रहे, पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अपने हाथ से पेन चलाने वाले बच्चे बहुत कम है बेटा, बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोड ही मत लीजिए, आप लोड ही मत लीजिए। ठीक है, खुद के हाथ से सवाल करने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, पेपर अगर टफ आया तो वैसी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ 2025 जैसी जाएगी बेटा। जनरेशन बदल थोड़ी जाएगी, ये जनरेशन तो और ज्यादा ज्ञानी हो गई है। ये जो जनरेशन आती जा रही है ना, ये और ज्यादा ज्ञानी होती जा रही है। जैसे मैंने कहा ना, मैं को एक साल तो नहीं हुआ, 8 9 महीने हो गए ऑनलाइन आए हुए। अब मैं आके कमेंट देखता हूँ। पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि यार वो कौन बच्चे हैं जिनके 0 मार्क्स आते हैं। 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो लगभग 1 लाख बच्चे, 80 हजार बच्चे 0 मार्क्स पे बैठे हैं, या 4 5 नंबर 300 में से, और 10% पे 1.5 2 लाख बच्चे। ठीक है, तो मैं सोचता था, क्योंकि अपने बैच में तो लगभग लगभग हर बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। ठीक है, तो मेरे को ये लगता था, अब आश्चर्य होता था। फिर मैं ऑनलाइन आया तो मुझे पता चला, अच्छा ये है बहुत सारे बच्चे। ऑनलाइन में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आएगी। लेकिन अपने 4 5% उन बच्चों से भी मुलाकात हुई जिनसे मैं कभी 18 साल में मिला नहीं। 15 लाख में से आपका कंपटीशन सिर्फ 1.5 लाख बच्चों से है। सच्चाई बता रहा हूँ, सिर्फ 1.5 लाख बच्चों से कंपटीशन है। 13.5 लाख बच्चों से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। ये परम सच्चाई है। कैलकुलेटर तब यूज होगा ना जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये बहुत ये कमेंट ऑफ द डे है पीयूष राज का। गुरुजी कैलकुलेटर तो तब यूज करेंगे ना जब कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल सही, ये तो कमेंट ऑफ द डे है भैया। अरे कॉन्सेप्ट तो आना पड़ेगा पहले। कितना भी टफेस्ट पेपर आएगा, हम भी कम नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, ये भी बहुत अच्छा है। ये भी कमेंट ऑफ द डे नंबर 2।